हेलो क्लास। हमारा टॉपिक बेटा चल रहा था रियल नंबर्स, जिसमें अपन एक क्लास कर चुके हैं। उस क्लास में हमने लोग क्या सीखा था, टाइप्स ऑफ नंबर हमने सीखे। देन हमने सीखा था कि लेमा और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने पढ़ा था कि यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या स्टेटमेंट कहता है, और उसके हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे। लास्ट में हमने जाते जाते क्या करा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अपन ने पढ़ा, और उसकी हेल्प से अपन एचसीएफ किसी भी नंबर का कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने सीखा था। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारे को किस काम में हेल्प करेगी। मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है और आपको ये बताना है कि ये नंबर कंपोजिट है कि प्राइम है, तो उस केस में आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत काम आने वाली है। ठीक है, कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है एक बार देखेंगे। इसका स्टेटमेंट कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में या उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में अपन उसको लिख सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। बोलता है कि जो फैक्टराइजेशन होता है बिल्कुल यूनिक होता है, इसमें जो नंबर्स आते हैं बिल्कुल यूनिक आते हैं। अगर किसको छोड़ दें अपन, उसके ऑर्डर को अपन लोग छोड़ दें तो। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर गिवन है, गिवन नंबर है अपने पास 60। ठीक है, मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता दूं कि 1 के अलावा जितने भी नंबर दुनिया में हैं, सबके एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होते हैं। वो 1 से भी डिवाइड होता है, वो इटसेल्फ से भी डिवाइड होता है। जैसे कि मुझे 5 के फैक्टर लिखने हैं, तो मुझे पता है कि ये 1 के अलावा नंबर है, तो ये 1 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होगा। तीसरा नंबर निकालना है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, यानी कि 1 के अलावा दुनिया में जो भी नंबर है उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। इसी तरह से 60 के 2 फैक्टर तो होंगे, तो 1 से डिवाइड होगा और 60 से डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए कि मैंने क्या 2 बच्चे लिए, दोनों बच्चों को बोला कि इसके प्राइम फैक्टर करिए, तो हो सकता है किसी बच्चे ने प्राइम फैक्टर ऐसे करे हो, क्या 2 से डिवाइड कराओ 30 बार, फिर 2 से डिवाइड कराओ 15 बार, फिर 3 से डिवाइड करा 5 बार, और 5 से डिवाइड करा 1 बार। यानी कि 60 को एक बच्चे ने तो ऐसे एक्सप्रेस करा कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 2 2 टाइम्स आया तो 2 की पावर 2 हो गया, 3 1 टाइम आया तो 3 की पावर 1 हो गया, 5 1 टाइम आया तो 5 की पावर 1 हो गया। हो सकता है किसी बच्चे ने प्राइम फैक्टर ऐसे करे हो कि इसको 5 से डिवाइड कर दिया हो तो 12 बार, फिर हो सकता है 3 से डिवाइड कराओ तो 3 4 जा 12, फिर 2 से कराओ तो 2 और 2 से कराओ तो 1। यानी कि 60 को इस तरह से एक्सप्रेस कराओगी 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, तो आप लोग देखें कि किसी भी नंबर को अपन उसके फैक्टराइज करते हैं तो उसका जो ऑर्डर के अगर छोड़ दें तो ये जो फैक्टर्स रहते हैं जो क्या रहते हैं, यूनिक रहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इधर भी क्या है 2 की पावर 2 है, इधर 3 की पावर 1 है तो इधर भी कितना है 3 की पावर 1 है, इधर 5 की पावर 1 है तो इधर भी कितना है 5 की पावर 1 है। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अपन क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो वो फैक्टराइजेशन क्या होता है, बिल्कुल यूनिक होता है अगर इसके ऑर्डर को अपन लोग छोड़ दे तो। ठीक है ना भाई, ये चीज़ तो ये। दूसरा, अगर ये इसके प्राइम फैक्टर करने से अपन को क्या मिला है को, ये जो 60 तो एक तो ऐसे लिखा हुआ है और ये 60 ऐसा लिखा हुआ है, इसमें तो मुझे पता चल रहा है कि ये 1 और 60 से डिवाइड होगा। तीसरा नंबर ढूंढने में मुझे दिक्कत आ रही है, पर मैंने अगर जब इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्या। हाँ जी होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं बोलूँ कि 63 से डिवाइड होगा क्या, हाँ जी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ये नंबर 5 से डिवाइड होगा क्या 60, तो हाँ जी 5 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 1 और 60 के अलावा कौन कौन से फैक्टर मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, या फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 3 का कितना होता है 12, तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर अगर दिए हुए हैं तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि ये नंबर प्राइम है कि कंपोजिट है, क्योंकि तीसरा फैक्टर अपन को आसानी से दिख जाता है। ठीक है ना भाई। अगर इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ कि आपको ये नंबर बताना है कि क्या, आपको बताना है ये नंबर मेरे पास है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 प्लस के 7। आपको ये बताना है कि ये नंबर प्राइम है कि कंपोजिट है। ये 1 के अलावा है तो उसके 2 फैक्टर तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। अगर तीसरा फैक्टर भी अपन को मिल गया दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। अगर तीसरा फैक्टर नहीं मिला तो ये क्या होगा, प्राइम रहेगा। राइट, तो मुझे दिख रहा है कि इधर भी 7 है इधर भी 7 है, तो दोनों में से क्या आ सकता है 7 कॉमन आ सकता है। 7 कॉमन ले लिया तो इधर कितना बच गया 1 2 3 4 5 6 प्लस भाई 7 तो कॉमन ले लिया था, इधर से 7 कॉमन लिया तो कितना बच गया 1। ठीक है, तो ये नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर तो थे ही, तीसरा फैक्टर क्या मिल रहा है अपन को 7, तो ये 1 और इटसेल्फ के अलावा 7 से भी डिवाइड हो रहा है। तो दिस नंबर हैज मोर फैक्टर या अदर फैक्टर्स देन 1 एंड इटसेल्फ। इसका 1 और इटसेल्फ के अलावा तीसरा फैक्टर भी अपन को मिल रहा है क्या 7, दैट इंप्लाइज इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर
होगा, क्योंकि क्या ये 1 से भी डिवाइड होगा पूरा नंबर, और खुद से भी डिवाइड होगा, उसके अलावा क्या ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, तो 1 इटसेल्फ और 7 से डिवाइड होगा, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, दैट मीन्स ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, राइट। तो इस तरह से अपन लोग क्या बता सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर अपन ने कर लिए, तो इसकी हेल्प से अपन लोग बता सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा कंपोजिट है। दूसरी बात, जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि क्या आपने 60 के फैक्टर देखे थे, 60 2 की पावर 2 था, 3 की पावर 1 था, 5 की पावर 1 था। जैसे मैंने बोला कि क्या ये नंबर 65 से डिवाइड होगा क्या, तो आपने फटाक से बोलेंगे कि हाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। पर मैं क्या बोलूँ, अगर ये नंबर 7 से डिवाइड होगा क्या 60, तो आप क्या बोलेंगे, आपका जवाब सीधे इसको देखते आएगा कि नहीं होगा डिवाइड, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 7 है ही नहीं, कंप्लीटली डिवाइड 7 से नहीं होगा, यानी कि कोई नंबर उसके प्राइम फैक्टर में है ही नहीं तो उससे कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आती हैं किससे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से, कि कोई नंबर कंपोजिट होगा कि प्राइम होगा, और कोई नंबर किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर वो नंबर उसके प्राइम फैक्टर्स में है तो उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में वो नंबर नहीं आ रहा दैट मीन वो उससे डिवाइड नहीं होगा, राइट। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, कहता है चेक वेदर 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय 7 फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बोलता है कि n अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग करे तो 6 की पावर n क्या 7 से डिविजिबल होगा क्या, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर कर ले, अगर प्राइम फैक्टर्स में 7 आता है तो वो 7 से डिविजिबल होगा, अगर 7 नहीं आता तो क्या होगा, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई 6 की पावर n है तो 6 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3, उसकी होल पावर n, तो होल पावर है तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 की पावर्स आ रही हैं, कहीं पे 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये क्या 7 से डिविजिबल नहीं होगा, क्या, बिकॉज 7 इज नॉट प्रेजेंट इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n, दैट इंप्लाइज 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर करे अपन ने तो 2 की पावर n और 3 की पावर n के फॉर्म में आ रहे हैं, अगर यहाँ पे 7 भी आ जाता तो ये 7 से डिवाइड हो जाता, पर इसके प्राइम फैक्टर में 7 आ ही नहीं रहा तो दैट मीन्स ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। इसी तरह से बोलता है कि क्या चेक वेदर 12 रेज टू दी पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बोलता है कि n अगर नेचुरल नंबर है तो क्या 12 की पावर n 0 पे एंड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी नंबर जैसे 0 पे एंड हो रहा है, जैसे 60 ले लिया तो वो क्या होता है 6 इंटू 10, वो क्या होता है 6 का मल्टीपल होता है, 70 है तो क्या होता है 7 इंटू 10, कोई भी 0 पे एंड हो रहा है तो यानी कि क्या होता है वो 10 का मल्टीपल होता है, और 10 किससे बनता है बेटा 2 और 5 के मल्टीपल से, यानी कि 10 बनाना है तो 1 2 और 5 का कॉम्बिनेशन तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो अगर क्या करें अपन इसको प्राइम फैक्टर्स करके देखें, और उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का कम से कम एक कॉम्बिनेशन आ रहा है तो दैट मीन्स क्या होगा, वो 0 पे एंड हो जाएगा, अगर इसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा दैट मीन्स वो 0 पे एंड नहीं होगा, राइट। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि 12 की पावर n है, ठीक है, तो 12 के प्राइम फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12, उसकी होल पावर n, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 1 और 1 कितने हो गए 2, और उसकी होल पावर अंदर 2n, और ये 3 की पावर कितनी हो गई n, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, पर क्या 5 आ रहा है क्या, यानी कि 5 नहीं आ रहा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 5 मौजूद नहीं है तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा, जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा दैट मीन्स उसके एंड में कभी 0 भी नहीं आएगा, ठीक है ना। बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज 5 इज नॉट प्रेजेंट इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 raised to the power n, that implies 12 raised to the power n is not end with digit 0, ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, ठीक है ना भाई। अगर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन जाता जब तो ये 0 पे एंड हो जाता, पर यहाँ पे 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो दैट मीन्स ये 10 से डिवाइड भी नहीं होगा, यहाँ पे 0 पे एंड भी नहीं होगा, राइट। इसी एप्लीकेशन पे बेस अपन लोग एक क्वेश्चन करते हैं, कहता था नंबर ऑफ पॉजिटिव n इन दिस रेंज, n की वैल्यू क्या 12 से लेकर 40 तक आप नंबर ले सकते हैं, तो ऐसी कितनी n की वैल्यू पॉसिबल होंगी जिनके लिए प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय n। बोलता है कि n की वैल्यू आपको किस रेंज में लेनी है बेटा, 12 से लेकर 40 तक के आप कोई सी भी नंबर ले सकते हैं, जिनके लिए क्या कंडीशन है कि इन सबका प्रोडक्ट n से डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट मैं सीधा करके लिखता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहाँ तक बेटा n-1 तक, ये किससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, n से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अपन देखते हैं कि कौन कौन से डिवाइड होते हैं नंबर, कौन कौन से डिवाइड नहीं होते। सबसे पहले 12 से रखना स्टार्ट करें, अगर अपन n इक्वल टू कितना रखा 12 रखा, तो इधर कितना बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू
12 में से 1 गया तो 11 बनेगा और नीचे n की जगह कितना आएगा 12। तो आपको ये देख के बताना है कि ये 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर मैं क्या करूँ कि 12 के फैक्टर कर दूँ 3 और 4, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आगे 4 भी आएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 12 से तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आपको क्या चाहिए कि नॉट डिवाइड होना चाहिए किससे, n से, तो ये वाला तो अपन नहीं लेंगे, ठीक है। फिर अगर क्या ले लें, n की जगह अपन कितना ले लें, 13 ले लें, ठीक है। तो n की जगह 13 लेंगे तो क्या बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कहाँ तक बेटा 13 में से 1 गया तो 12 और नीचे कितना आएगा 13, n की जगह कितना आएगा 13। अब नीचे तो 13 है पर कहीं ऊपर 13 है क्या, ऊपर 13 कहीं नहीं आएगा, यानी कि 13 से 13 कैंसिल होगा ही नहीं कहीं पे। तो क्या होगा, ये 13 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं होगा, यानी कि 13 को अपन ले सकते हैं, ठीक है। फिर n की जगह कितना लोगे आप 14 लोगे, जैसे 14 लोगे तो क्या बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू, ये कहाँ थे 14 में से 1 गया तो 13 आएगा और नीचे कितना आएगा 14। अब ये नंबर 14 से डिवाइड होगा क्या, हाँ जी होगा। कैसे, क्योंकि 14 के फैक्टर 2 और 7 हो सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7 14 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अपन को ये नहीं लेना है क्योंकि अपन को कौन से लेने हैं, नॉट डिविजिबल वाले। फिर 15 लेंगे आप तो क्या बनेगा बेटा, ऊपर आएंगे 1 से लेकर 14 तक के नंबर, नीचे कितना आएगा 15। 15 के फैक्टर 3 और 5 होते हैं, तो 3 भी मौजूद होगा 5 भी मौजूद होगा, इससे नहीं होगा। 16 भी 2 और 8 बनेंगे तो ऊपर 2 भी होगा 8 भी होगा, इससे भी नहीं होगा। अगर मैं 17 ले लूँ, ठीक है, अपन क्या ले लें यहाँ पे n की जगह 17 ले रहे हैं, तो आप देखते हैं तो 1 2 3 1 2 इंटू 3 अप टू कहाँ तक बेटा 17 माइनस 1 कितना हो गया 16 और नीचे कितना आएगा 17। ये तो 17 है पर ऊपर कहीं 17 आएगा क्या, कहीं नहीं आएगा, यानी कि इससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि इसको भी ले सकते हैं। तो आप चीज़ ऑब्जर्व करें कि भी क्या 13 आया फिर 17 आया, 13 17 कैसे नंबर है बेटा, ये प्राइम नंबर से, यानी कि जो भी 12 और 40 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होंगे उनसे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा ये। तो 12 और 40 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 13 होता है प्राइम, 17 होता है प्राइम, 19 होता है, उसके बाद 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, उसके बाद 37 होता है। यही सारे प्राइम नंबर होते हैं 12 और 40 के बीच में, इनसे किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ऐसे कितने नंबर आए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो n की ऐसी 7 वैल्यू पॉसिबल है जिनके लिए ये पूरा प्रोडक्ट n से डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो ये था अपना ये क्वेश्चन। हम लोग बेटा बात करते हैं HCF और LCM की डेफिनेशन की। HCF या GCD हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की डेफिनेशन क्या होती है, कहता है कि हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली, यानी कि वो हाईएस्ट नंबर जो कि गिवन नंबर को एक्जैक्टली डिवाइड कर दे, जो कि डिवाइड कर दे, यानी कि वर्ड कौन सा यूज होगा, विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड कर दे। जैसे कि अपन को HCF निकालना है क्या 8 एंड 12 का, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि 8 के प्राइम फैक्टर करते हैं, इधर क्या करते हैं 12 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड करा 4 बार, 2 से डिवाइड करा 2 बार और 2 से डिवाइड करा 1 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करा 6 बार, ये 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। HCF निकालना है तो अपन देखते हैं कि क्या क्या कॉमन आ रहा है, कौन कौन से फैक्टर कॉमन आ रहे हैं। 2 फैक्टर कॉमन आ रहा है दोनों में, फिर दूसरा फैक्टर 2 कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आया, दोबारा 2 कॉमन आया, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यानी कि 2 2 4 क्या हो गया, इसका HCF आ गया, ठीक है। एक चीज़ तो ये देखी अपन ने, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या 8, हाँ 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 की पावर 3 और 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 तो आया 2 टाइम्स और 3 आया 1 टाइम, ठीक है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बेटा 2 ही है, तो इसका HCF में तो 2 आएगा फैक्टर, और उसकी कौन सी पावर कॉमन आ सकती है, दोनों में से छोटी पावर ही कॉमन ले सकते हैं, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 क्या आ जाएगा इसका HCF। यानी कि अपन को HCF लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स है उसके प्राइम फैक्टर्स में वो ले लेंगे, और उसकी जो छोटी पावर है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या होता है इसका आंसर, HCF पूछे तो कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर या स्मॉलर पावर ना, इस तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास एक नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर कुछ इस तरह से हैं 2 की पावर 3 5 की पावर 2 7 की पावर 1, ठीक है। और दूसरा नंबर है मेरे पास, ठीक है, दूसरा नंबर अपने पास ये है 3 की पावर 2 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2, ठीक है। आपको इन दो नंबर के प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनका HCF क्या आएगा। HCF देखना है तो अपन लोग क्या करेंगे बेटा, इसके कॉमन फैक्टर देख लें। 2 दोनों में कॉमन है क्या, नहीं है। 3 दोनों में कॉमन है क्या, नहीं है। 5 दोनों में कॉमन है और 7 दोनों में कॉमन है, तो 5 और 7 दोनों कॉमन फैक्टर है। अब इसकी कौन सी पावर कॉमन आ सकती है, छोटी पावर, तो 2 और 4 में से छोटी पावर कौन सी है 2, तो 5 की पावर 2 आएगा। 7 की पावर इधर 1 है इधर 2 है, तो छोटी पावर कॉमन आ सकती है तो 1 कॉमन आ जाएगा। तो 5 की पावर 2 कितना 25, 25 7 जा कितना 175 क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF आ जाएगा। यानी कि HCF का मतलब क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर अपन को लेनी पड़ेगी, राइट। इसी तरह से क्या LCM पे बात करते हैं। LCM क्या होता है कि लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर एग्जैक्टली, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर जो कि गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए,
एचसीएफ तो क्या करता है, वो डिवाइड कर दे, और एलसीएम क्या होता है, जो डिवाइड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज होगा, विच इज डिविजिबल बाय, जो कि डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, और कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका ही एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं, दोनों को साथ लिख लेते हैं, 8 और 12। 2 से डिवाइड करा 4 टाइम्स, ये 6 टाइम। 2 से डिवाइड करा कितनी टाइम, 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। 2 से डिवाइड करा 1 टाइम, ये नहीं होगा डिवाइड, 3 आएगा। 3 से 1 टाइम और ये 1 टाइम। तो इसके एलसीएम कितना बनेगा, 2 2 4, 4 2 8 और 8 3 24, यानी कि एलसीएम कितना आया इसका, 24 आया। ठीक है, या फिर इसके आप प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। कैसे, 8 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं बेटा, 2 की पावर 3, और 12 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 होता है। ठीक है, अब अपने पास क्या आया था, 2 कितनी बार आया, एलसीएम निकाला था अपन ने, तो क्या आया था, 2 आया था कितनी बार, 3 बार, और 3 कितनी बार आया था, 1 बार। ये 2 की पावर 3 8 बना होगा, और 8 3 24 बना होगा। ठीक है, यानी कि एलसीएम ले तो सारे फैक्टर्स आते हैं, 2 भी आएगा 3 भी आएगा, तो सारे फैक्टर 2 भी है और 3 भी है, तो 2 और 3 ले लिया। और इधर क्या आ रहा है, पावर 3 आ रही है, 3 और 2 में से कौन सी पावर आ रही है, 3 आ रही है, यानी कि बड़ी पावर आ रही है। और इधर 3 की पावर इधर 1 है, 3 की पावर इधर 0 है, तो इधर क्या होगा, 3 की पावर 1 आ रही है। यानी कि अपन क्या देख रहे हैं कि एलसीएम में क्या हो रहा है, सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो 2 भी है तो 2 भी आ रहा है, 3 है तो 3 भी आ रहा है, और उनकी कौन सी पावर आ रही है, बड़ी पावर आ रही है। 3 और 2 में से बड़ी पावर कौन सी है, 3, तो 3 आएगा। 3 की पावर इधर 1 है, इधर 0 है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या आएगा, सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर क्या होगा, अपना एलसीएम होगा। ठीक है ना भाई, वो तो क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर, और ये क्या होता है, सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर। जैसे कि मैंने आपको 2 नंबर का एक्सप्रेशन आपको दे दिया, फैक्टराइजेशन आपको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 और ये नंबर 2। ठीक है, मान लीजिए ये 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, ये है 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1। ठीक है, 2 नंबर है आपके पास, इनका एचसीएफ भी बताना है आपको और इनका एलसीएम भी बताना है। तो एचसीएफ में आपने क्या बताया था कि कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से, 2 दोनों में है और 5 दोनों में, तो कॉमन फैक्टर 2 और 5 है। उनकी छोटी पावर 3 की, इधर पावर 3 है इधर पावर 2, तो छोटी पावर 2, इधर पावर 2 है इधर 1 है, तो छोटी पावर 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम में कैलेंडर अपन को जितने भी फैक्टर मौजूद हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। ठीक है, अब इनकी बड़ी पावर लेनी है, 2 की पावर इधर 3 इधर 2, तो 3 ले लेंगे, इधर 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 1, तो बड़ी पावर 2, 7 की पावर इधर 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, एक चीज़ और नोट करेंगे कि बेटा अगर आपके पास 2 नंबर गिवन है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किसके इक्वल होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होगा। मैं आपको 2 नंबर लेके वेरीफाई करवा के दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है 8 और 12, तो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 12 8 कितना होता है, 96 होता है। वो किसके इक्वल आएगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो हमने जब इसका एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12, तो कितना आया था बेटा, 4 आया था। और अब जब हमने इसका एलसीएम निकाला था कितना, 8 एंड 12 का, तो कितना आया था लास्ट टाइम, 24 आया था। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करें 4 इंटू 24, 24 4 से कितना होता है 96, तो दोनों क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। यानी कि किन्हीं भी 2 नंबर को आप ले लें, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ के। राइट, इसी पे बेस क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखें, जैसे कि क्वेश्चन में हमको दे रखा है, इफ एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू, आपके पास 2 नंबर है पी और क्यू, इनका एचसीएफ कितना है 12, एंड पी इंटू क्यू, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1800, तो आपको बताना है कि इनका एलसीएम कितना रहा होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होता है किसके बेटा, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। राइट, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि पी इंटू क्यू कितना दे रखा है अपन को 1800, उसके बाद एलसीएम तो अपन को फाइंड करना है, और एचसीएफ कितना दे रखा है अपन को, इनका 12 दे रखा है। अब ये मल्टीप्लाई का 12 नीचे आके डिवाइड में आएगा, तो 1800 में किसका डिवाइड देंगे 12 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 150। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू 150। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। राइट, आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है, कहता है द एलसीएम ऑफ एनी 2 नंबर इज 12 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। बोलता है जो 2 नंबर का जो एलसीएम है अपने एचसीएफ का कितना टाइम्स है बेटा, 12 टाइम्स है। यानी कि क्या कह रहा है अपन से, एलसीएम इज 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ये बोल रहा है बेटा। देन उसके बाद बोलता है कि सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, अगर क्या एचसीएफ और उसका एलसीएम का सम करें तो वो कितना आएगा 403 के इक्वल आएगा। और उसके बाद उसने बोला कि इफ़ 1 नंबर इज 93, अगर उसका फर्स्ट नंबर कितना है 93 है, तो फाइंड द अदर नंबर, आपको सेकंड नंबर आपको उसका फाइंड करना है। राइट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे अपने पास क्या है, एचसीएफ को अपन मान ले, अगर क्या एक्स मान लें, ठीक है, क्या मान लिया अपन ने, एक्स मान लिया, तो
तो ये क्या हो गया, एलसीएम क्या आएगा 12 टाइम्स ऑफ एक्स, तो 12x आ जाएगा, राइट। तो एचसीएफ मेरा x और एलसीएम कितना है बेटा 12x इक्वल टू कितना 403, 12x और x कितने हो गए 13x इक्वल टू 403, और x की वैल्यू चाहिए तो 403 में किसका डिवाइड लगा दे 13 का डिवाइड, कितना आएगा 13 3 13 1 तो 31 आ गया x की वैल्यू, यानी कि उसका एचसीएफ तो कितना है, x क्या माना था अपन ने एचसीएफ कितना आ गया बेटा, एचसीएफ आ गया अपने पास 31, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम था 12 टाइम ऑफ एचसीएफ, यानी कि 12x था, तो 12 इंटू में 31, ये एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम आ गया। आपको फर्स्ट नंबर भी पता है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। अपन लोग क्या जानते हैं कि क्या एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास क्या है, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा फाइंड करना है, यानी कि सेकंड वाले की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई में तो नीचे आके कहाँ पे आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा, राइट। एचसीएफ कितना 31, एलसीएम कितना 12 इंटू 31, और फर्स्ट नंबर कितना आया था अपने पास, कितना दे रखा है 93, इक्वल टू क्या आएगा, ये सेकंड नंबर 13 1 जा 13 3 जा 3 1 जा 4 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो कितना आएगा 124। अपना सेकंड नंबर कितना रहेगा बेटा 124 रहा होगा, राइट। सेकंड नोट देखेंगे बेटा आप लोग, क्या द लीस्ट नंबर which when divided by x, y and z and leaves remainder a, b and c such that वो रिमाइंडर किस तरह से छोड़ता है कि x और a का डिफरेंस, y और b का डिफरेंस और z माइनस c का डिफरेंस तीनों क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, क्या इक्वल आए, सबका डिफरेंस क्या है इक्वल आए। तो क्या इस कंडीशन में अपन वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, वो क्या कह रहा है कि वो लीस्ट नंबर जो कि क्या डिवाइडेड बाय, जो कि डिवाइड हो जाए किससे, x से, y से और z से डिवाइड हो जाए, ठीक है, यानी कि वो नंबर जो डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या बताया था कि लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर एक्जैक्टली, जो कि डिवाइड हो जाए, उस कंडीशन में अपन लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इस कंडीशन में अपन क्या निकालेंगे, एक्स वाई और जेड का एलसीएम निकालेंगे, और क्या जो अपन को जो नंबर चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो इनका डिफरेंस है उसको उसमें से माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो ये अपना स्पेशल केस है। जैसे कि अपने पास क्या वैसे बोले कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जो कि डिवाइड किया जाए किससे 24 32 और 36 से, वो नंबर फाइंड करना है जो कि 24 से डिवाइड करे, 32 से डिवाइड करे, 36 से डिवाइड करे, तो कितना रिमाइंडर छोड़े 19 27 एंड 31। तो क्या डिवाइडेड बाय किससे, डिवाइडेड बाय है अपने पास 24 32 एंड 36, लीव्स रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या क्या छोड़ रहा है बेटा 19 27 एंड 31। तो एक बार डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 5, डिफरेंस क्या आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी कि इसमें वो नंबर फाइंड करना पड़ेगा अपन को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका एक्स वाई और जेड यानी कि 24 32 और 36 का क्या निकालेंगे एलसीएम, और जो भी अपन को नंबर आएगा, जो भी एलसीएम आएगा उसमें से इस 5 को माइनस कर लेंगे तो अपने पास वो नंबर आ जाएगा, राइट। तो पहले सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ किसका 24 32 एंड 36 का, ठीक है। मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 12 टाइम्स 16 टाइम 18 टाइम्स, 2 से 6 बार 8 बार 9 बार, 2 से कितनी बार बेटा 3 बार 4 बार 9 बार, फिर 2 से 3 बार 2 बार 9 बार, फिर 2 से करेंगे 3 1 9, फिर 3 से करेंगे 1 1 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 1 और 1, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 96 96 3 जा 96 इंटू में 3 करें तो 3 6 जा 18 का 8 1 करी 3 7 जा 3 9 जा 27 और 1 28, तो कितना आएगा 288 आएगा। एलसीएम कितना आएगा बेटा 288। अपन को तो वो नंबर फाइंड करना है, तो वो नंबर कैसे पता चलेगा, जो भी एलसीएम है 288 उसमें से क्या माइनस कर लेंगे, ये -5 कर देंगे, तो कितना आएगा 283, ठीक है। तो वो अपना नंबर क्या रहा होगा, लीस्ट नंबर जो 24 32 और 36 से डिवाइड करने पर 24 से डिवाइड करेंगे तो 19 रिमाइंडर छोड़ेगा, 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 27, 36 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 31। आपको यकीन नहीं है तो एक बार आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि क्या आपके पास नंबर कौन सा आया 288 आया, तो सॉरी 283 आया, तो 283 में मैंने क्या किया, एक बार 24 से डिवाइड लगाता हूँ, तो 24 1 जा 24 कितना आएगा बेटा 43, 24 1 जा 24, 13 में से 4 गए 9, 3 में से 2 गए 1, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 19 आ रहा है। 32 से डिवाइड करूँ मैं 283 को, तो 283 में अगर 32 में डिवाइड करें, हाँ जी कितनी बार डिवाइड जाएगा एक बार देखें, मैं 32 9 जा करता हूँ एक बार, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 कितने हो गए 28, तो 288 ज़्यादा हो गया, 8 बार करते हैं, 8 2 जा 16, 8 से 24 और 1 25, यानी कि 38 2 जा 32, 8 जा कितना आएगा 256, 13 में से 6 गए तो 7, ये 7 में से 5 गए तो 2, तो कितना आएगा रिमाइंडर 27 आ रहा है, ठीक है।
36 से डिवाइड करके देखें, 283 में किसका डिवाइड दिया अपन ने, 36 का। ठीक है, तो चेक करते हैं कि अपना आंसर सही आया कि नहीं आया। 36 7 जा करते हैं एक बार, 7 6 42, 7 3 21 और 5 कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है, ये तो बड़ा हो जाएगा उससे ज़्यादा, तो 36 7 जा कितना आएगा, 252, तो 1 3 कितना रिमाइंडर आ रहा है, 31 आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो अपना नंबर आया बिल्कुल ठीक है। तो 283 वो लीस्ट नंबर है जो 24 32 और 36 से रिमाइंडर डिवाइड करवाएंगे तो कितना कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 19 27 एंड 31। करना क्या अपन को, जब अलग अलग नंबर से डिवाइड करने पर अलग अलग रिमाइंडर आए पर इनका डिफरेंस क्या रहे सेम, तो उस कंडीशन में आप तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा उसमें से ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको माइनस कर लेंगे। राइट, थर्ड पॉइंट देखेंगे, कहता था लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड, कि वो लीस्ट नंबर जो कि एक्स से वाई से और जेड से तीनों से डिवाइड होने पर क्या छोड़े, हर बार सेम रिमाइंडर छोड़े। जो कि डिवाइड हो रहा है उसको उसके लिए अपन क्या निकालते हैं भाई, एलसीएम निकालते हैं। तो इस कंडीशन में वो नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, उस एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालेंगे और जो सेम रिमाइंडर आया उसको के को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, अगर ये करते हैं तो अपने पास वो नंबर आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखें, क्वेश्चन देखें, कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 30 एंड 54 लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। बोलता है कि 24 से डिवाइड कर लो, चाहे 30 से डिवाइड कर लो या 54 से डिवाइड करो, हर बार रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। तो वो नंबर फाइंड करो। तो डिवाइड किससे करा है उन्होंने, डिवाइडेड बाय है किससे, 24 30 एंड 54 और रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है हर केस में, 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो इस केस में अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 24 30 एंड 54। ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो 12 बार, कितनी बार, 15 बार, 27 टाइम्स। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करें 6 टाइम, 15 ऐसे कैसे, 27 ऐसे कैसे, 2 से डिवाइड करा 3 ऐसे कैसे, 15 और 27 ऐसे कैसे। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करें 1 बार, 5 बार और ये 9 बार, फिर 3 से डिवाइड करा 1 5 3, फिर कितना 3 से डिवाइड करा 1 5 1, फिर 5 से डिवाइड करा तो 1 1 एंड 1। एलसीएम कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 72 इंटू में 15, 72 इंटू 15 एक बार कर लेते हैं, 15 2 ज़ा 30, 15 7 ज़ा 105 और 3 कितने हो गए, 108। तो 1080 क्या आ गया इसका एलसीएम, तो एलसीएम तो आ गया कितना, 1080। अपन को तो वो नंबर फाइंड करना है, तो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, जो भी एलसीएम आया उसमें कितना ऐड कर दें, 5। तो 1080 प्लस 5 करेंगे तो कितना बनेगा, 1085। यानी कि 1085 वो लीस्ट नंबर है जो 24 30 और 54 से डिवाइड करने पर हर केस में कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 5 रिमाइंडर छोड़ेगा। आप चेक भी कर सकते हैं इसको कि 1085 है, इसको 24 से डिवाइड करा, 24 4 का कितना होता है, 96, कितना आएगा बेटा, 12। ठीक है, और अगला नंबर क्या है, 5, 24 5 का कितना होता है, 120, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप 30 से डिवाइड करके देखें, हाँ जी 1085 है, किसका डिवाइड दे रहा हूँ मैं, 30 का डिवाइड देके देख रहा हूँ, 3 3 ज़ा 9 तो 90, कितना बचेगा 18, अगला नंबर 5, 3 6 ज़ा 18 तो 180, रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है। इसी तरह से आप क्या करें, 54 से भी डिवाइड करके देख लें कि अपना आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो 54 से डिवाइड करा तो 54 2 ज़ा कितना आएगा बेटा, 54 इंटू 20 करेंगे तो 1080 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 5। ठीक है ना, यानी कि जो आपने आंसर निकाला बिल्कुल करेक्ट है। राइट, इस तरह से अपन क्या, अगर अलग अलग नंबर से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर छोड़ता है तो अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे और जो रिमाइंडर है सेम उसको ऐड कर लेंगे। अगर अलग अलग रिमाइंडर आता था तो हमने क्या किया था, जो इनका डिफरेंस था उसको माइनस कर देते। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा, कहता था ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एक्स वाई एंड जेड एंड लीव्स रिमाइंडर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। यानी कि क्या, वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो एक्स को भी डिवाइड करे, y को भी डिवाइड करे और z को भी डिवाइड करे, और x को डिवाइड करने पे a रिमाइंडर छोड़े, y को डिवाइड करने पे b रिमाइंडर छोड़े और z को डिवाइड करने पे c रिमाइंडर छोड़े। जो डिवाइड करे तो उस कंडीशन में अपन लोग क्या निकालते हैं बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं कि वो हाईएस्ट नंबर जो कि गिवन नंबर्स को डिवाइड करे, विच डिवाइड्स। ठीक है, तो डिवाइड्स वर्ड आ गया, यानी कि अपन को क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो अपनी कंडीशन में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, क्या निकालेंगे अपन, किसका एचसीएफ निकालेंगे, जो इनका डिफरेंस है, एक्स और ए का डिफरेंस, वाई और बी का डिफरेंस और जेड और सी का डिफरेंस, इनका क्या एलसीएफ निकालेंगे तो वही अपना क्या आएगा, नंबर आएगा। आप एक एग्जांपल देखें, क्वेश्चन देखें, उससे अपन को ज़्यादा समझ में आएगा। बोलता है कि ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 29 60 एंड 113 लिविंग रिमाइंडर 5 12 एंड 17 रेस्पेक्टिवली। बोलता है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि 29 को डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर आए, 60 को डिवाइड करे तो 12 रिमाइंडर आए और 113 को डिवाइड करे तो 17 रिमाइंडर आए। ठीक है, तो विच डिवाइड्स किस किस को डिवाइड कर रहा है बेटा, वो 29 60 एंड 113 को,
और रिमाइंडर कितना कितना छोड़ रहा है 5, 12 एंड 17, 5, 12 एंड 17 माइनस करें इनका कितना आएगा बेटा 24, इसको माइनस करा 48, इसको माइनस करा कितना आएगा 96। ठीक है, तो अपन को वो नंबर फाइंड करना है, तो अपन क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे इनके डिफरेंस का। इनका डिफरेंस कितना है 24, 48 और 96 का। ठीक है, निकालते हैं बेटा। हाँ जी, तो 24 के अपन प्राइम फैक्टर करें तो 2 से डिवाइड करा 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। 48 के करेंगे तो 2 से 24 बार, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। 96 के करेंगे तो 2 से 48 टाइम्स, 2 से 24 टाइम, 2 से 12 टाइम, 2 से कितना 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है बेटा 3 टाइम्स तो 2 कॉमन आ जाएगा सब में से, और एक बार 3 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8 3 24, तो वो नंबर क्या रहेगा 24 रहेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देखते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 1 जा, इसको क्या लिख सकते हैं 24 2 जा, और इसको क्या लिख सकते हैं 24 4 जा। तो तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है 24, तो 24 क्या रहेगा इसका एचसीएफ रहा होगा। ठीक है ना बेटा, तो 24 वो नंबर है जो क्या 29 को डिवाइड करेगा तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा 5। तो आप चेक करें 29 में 24 का डिवाइड देंगे, 24 1 जा 24, रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से 60 में डिवाइड देगा 24 का, तो 24 2 जा कितना होता है 48, रिमाइंडर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से 113 में 24 का डिवाइड करें, 24 4 जा कितना होता है 96, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 17 आ रहा है। यानी कि जो अपना नंबर निकला है बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है ना, यानी कि अपन को क्या वो नंबर फाइंड करना हो, वो हाईएस्ट नंबर फाइंड करना हो जो कि एक्स वाई जेड को डिवाइड करने पर अलग अलग रिमाइंडर छोड़े, तो आप इनके डिफरेंस कर लें पहले तो, और उसका क्या निकाल लें एचसीएफ निकाल लें। राइट, और हमारा 5वां पॉइंट है बेटा, कहते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करे, जो डिवाइड करे यानी कि एचसीएफ निकलेगा किस किस को एक्स वाई और जेड को डिवाइड करने पर हर कंडीशन में क्या है रिमाइंडर सेम आए। तो उस कंडीशन में नंबर अपना कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे आप एक्स और वाई का डिफरेंस ले लेंगे। ये साइन किसका डिफरेंस का, डिफरेंस का मतलब जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को माइनस करना, एक्स और वाई में से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करना। ठीक है, एक्स और वाई का डिफरेंस, वाई और जेड का डिफरेंस, और जेड और एक्स का डिफरेंस ले लें, और इन तीनों का निकालें आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं और उससे देखते हैं कि क्या व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो कि डिवाइड करे किसको 99 123 और 183 को डिवाइड करे, ताकि रिमाइंडर क्या है हर केस में सेम आए। तो डिवाइड करे तो इसलिए क्या निकालेंगे अपन एचसीएफ निकालेंगे। तो डिवाइड्स किस किस को डिवाइड करता है बेटा वो 99 123 और तीसरा नंबर क्या है 183 को। ठीक है, हर केस में क्या छोड़ रहा है वो सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो उस कंडीशन में अपन लोग क्या निकालते हैं, इनका ये एक्स मान लिया अपने, ये वाई मान लिया और ये जेड, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालें। तो सबसे पहले एक्स और वाई का डिफरेंस निकालेंगे, तो बड़ा नंबर ये छोटा ये, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है। 123 में से 99 गया तो कितना आएगा डिफरेंस 24 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं क्या है ये 183 में से 123 गया तो कितना आएगा बेटा 60 का डिफरेंस, और ये z माइनस एक्स, तो 183 में से 99 गया तो 183 माइनस का 99, तो डिफरेंस कितने का 84 का। आपको नंबर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे किस किस का 24 60 एंड 84 का। हाँ जी, 24 60 और 84 का एलसीएम निकालते हैं। 24 के फैक्टर करें 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। ऐसे ही 60 के करते हैं तो 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। 84 के करते हैं तो 2 से 42 टाइम्स, 2 से 21 टाइम, 3 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम। ठीक है, तो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है 2 तो आ रहा है 2 टाइम्स कॉमन आ रहा है। उसके बाद 3 3 3, तो 2 बार 2 आएगा और एक बार 3 कॉमन आएगा, 2 टू द 4 4 3 12। तो इसका नंबर कौन सा रहेगा अपना एचसीएफ आ रहा है 12। तो 12 वो नंबर रहा होगा जो 99 को डिवाइड करने पर क्या 99 123 और 183 को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है ना भाई, तो आपसे पूछ ले कि क्या रिमाइंडर छोड़ेगा, है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सेम रिमाइंडर आता है कि नहीं आता। जैसे कि क्या 99 को 12 से डिवाइड करा होगा किसी ने, तो 99 में 12 का डिवाइड करा तो 12 8 से कितना होता है 96, रिमाइंडर कितना आया होगा 3। ठीक है, ऐसे ही 123 में डिवाइड किया होगा 12 का, तो 12 इंटू 10 कितना होता है 120, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, और 183 में किसी ने डिवाइड दिया होगा 12 का, तो 12 इंटू 15 कितना होता है 180, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 3। हर केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है। ठीक है, और क्या रिमाइंडर आ कितना रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, जो अपना नंबर निकला है वो बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब अगर क्या अलग अलग नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या है सेम आए, तो उस केस में क्या करेंगे आप नंबर का डिफरेंस ले लेंगे और उसका क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा। राइट, एक क्वेश्चन इस तरह का भी बनता है, कहता कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट
सच दैट दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 35, कि वो नंबर आपको बताना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का जो कि क्या किससे डिविजिबल हो जाए, 12, 15 और 20 और 35 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो मैंने आपको एलसीएम की डेफिनेशन में बताया था कि वो लीस्ट नंबर जो कि गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, जो डिवाइड हो जाए, उस कंडीशन में अपन लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। दैट मीन सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालना है अपन को, तो अपन क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कर लें। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 2 4 होता है और 4 3 12 होता है। ये 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसकी पावर करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 20 होता है ना, तो 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1, ये कितना होता है 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। एलसीएम में क्या करते हैं, सारे फैक्टर लेते हैं, तो 2 3 5 और 7, एलसीएम में 2 भी लेगा, 3 भी आएंगे और 5 भी आएगा और 7 भी आएगा, ठीक है। और उसकी बड़ी पावर, 2 की बड़ी पावर 2 है, 3 की बड़ी पावर कितनी बेटा 1, 5 की बड़ी पावर कितनी बेटा 1, 7 की बड़ी पावर 1, ठीक है। इधर से देखें एलसीएम कितना आया, देखें 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, 20 तो ये रहा, और ये 3 7 जा 21, 21 इंटू 20 करेंगे कितना आएगा 420, एलसीएम तो आएगा कितना 420। अब ये नंबर, ये लीस्ट नंबर है जो इन चारों से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसके सारे मल्टीपल क्या होंगे, इससे इन चारों से डिवाइड होंगे। अपन को ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देखना है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एक बार देख लेते हैं होता क्या है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वो क्या होता है बेटा, 9999, 9999। इसको डिवाइड करवा के देखते हैं, हो सकता है एग्जैक्टली डिवाइड हो गया तो यही अपना नंबर आंसर हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा, उस केस में अपन देखेंगे कि क्या क्या बन सकता है। पर उसको जानने से पहले एक बार ये देखें कि अगर मैं 13 में 4 का डिवाइड दे रहा हूँ तो 4 3 जा कितना आ रहा है 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा 4 से। तो किस कंडीशन में ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है। क्या, ये रिमाइंडर 1 बच रहा है, या तो 13 में से इसको माइनस कर लें, 13 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 12, और 12 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो ये रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, उसमें क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें। 4 और 1 का डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। इस 3 को क्या कर लें 13 में ऐड कर लें, 13 और 3 कितना बनेगा 16, और 16 में 4 को डिवाइड करके 4 4 जा 16, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यानी कि रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ से दो केस बन सकते हैं डिवाइड होने के पूरे पूरे, या तो रिमाइंडर को माइनस कर लो तो जब एक्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस इसमें ऐड कर लो जब क्या हो जाएगा एक्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग देखते हैं कि ये पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता है एक बार। तो 49999, 4 टाइम्स 9 है, उसमें 420 का डिवाइड दे रहे हैं, तो 422 का कितना आएगा 840, रिमाइंडर कितना 951, अगला नंबर कितना है बेटा 9, ठीक है। तो 4 4 जा 16 होता है, मैं 420 का मैं लगभग 3 बार डिवाइड देता हूँ, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 0 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, अगर 4 बार करके देखें तो 1600 से पार जाएगा, ठीक है ना। तो 423 का कितना आएगा 1260, कितना आया 933, 339 आया। अब यहाँ पे एक्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ये नंबर तो वो नहीं है अपना आंसर, ठीक है। अब यहाँ से दो केस बन सकते हैं, तो 339 को माइनस कर लें, या फिर इन दोनों के डिफरेंस को प्लस कर लें। अगर इन दोनों के डिफरेंस को प्लस करेंगे इसमें, तो कितने डिजिट का बनेगा भाई, 5 डिजिट का आंसर बनेगा, पर अपन से क्या पूछा है 4 डिजिट का। यानी कि अपन क्या करेंगे, कौन सा वाला केस लेंगे, जो इसका रिमाइंडर आया वो उसमें से माइनस कर लेंगे। तो अपना जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 999 में से कितना माइनस कर देंगे 339 माइनस कर देंगे, तो 0669, तो 9660 4 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि 12, 15, 20 और 35 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अगर इसी केस में मान ले कि आपसे ऐसे पूछता कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्या पूछता वो, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछता जो कि क्या इन सबसे एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो सबसे पहले इन सबसे एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो उसका एलसीएम निकालते हैं 420, और क्या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है बेटा, ये होता है 10,000। 10,000 में किसका डिवाइड देते हैं अपन 420 का, ठीक है। 420 2 से कितना आता 840, रिमाइंडर कितना बचता 160, अगला नंबर कितना 0। 423 का कितना आएगा बेटा 1260, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 0, 4 और 3, 340। अब यहाँ पे क्या, अगर इसमें से पूरा पूरा डिवाइड होने के दो केस हैं, या तो 340 को माइनस करेंगे, पर 340 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। यानी कि अपन को क्या इन दोनों का डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस है कितने का 80 का, यानी कि 10,000 में कितना ऐड कर लें 80 ऐड कर लें। तो 10,000 में अगर 80 ऐड कर लोगे तो 10,080 क्या बन जाएगा, वो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन जाएगा, जो इससे इन सबसे क्या होता है एक्जैक्टली डिवाइड होता है, ठीक है ना बेटा। तो अगर आप इनसे 4 डिजिट का पूछा है तो वो नंबर कौन सा आएगा 9660। अगर अपन से ऐसा पूछ ले कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 35 एक्जैक्टली, तो उस केस में क्या करेंगे 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है 10,000, कंप्लीटली डिवाइड करवा के देखा तो ये 340 रिमाइंडर आ रहा है, माइनस करेंगे तो क्या होगा
4 डिजिट का बन जाएगा, इसलिए इन दोनों के डिफरेंस को इसमें प्लस कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 80 का, 80 इसमें प्लस करा तो 10,080 क्या होगा, वो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा जो इन सबसे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं 5 बेल्स बिगिनिंग टुगेदर, बोलता है कि 5 बेल एक साथ स्टार्ट की गई है ना, एक साथ बज के स्टार्ट करी, तो बोलता है कि रिंग्स एट द इंटरवल ऑफ 4 सेकंड, 5 सेकंड, 7, 8 एंड 10 सेकंड रेस्पेक्टिवली। बोलते हैं कि एक साथ स्टार्ट करी, उसके बाद पहली बेल हर 4 सेकंड के इंटरवल के बाद बजती है, दूसरी 5 सेकंड के बाद, तीसरी 7 सेकंड, चौथी 8 सेकंड और पांचवी 10 सेकंड के बाद बजती है, ठीक है। तो बोलता है कि आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम विल दे रिंग अगेन टुगेदर, तो कितने समय के बाद एक साथ दोबारा वो बजेंगी, ठीक है। तो आप एक बात देखें कि पहली बेल हर 4 सेकंड में बजती है, तो पहली बार 4 सेकंड की बजी होगी, फिर 8 सेकंड में बजी होगी, फिर 12 सेकंड में बजी होगी, यानी कि 4 के मल्टीपल पे बज रही है। दूसरी बेल क्या हर 5 सेकंड में बज रही है, तो 5 में बजी होगी, फिर 10 सेकंड में बजी होगी, फिर 15 सेकंड में बजी होगी, यानी कि क्या चल रहे हैं, 5 के मल्टीपल चल रहे हैं। यानी कि मल्टीपल किस में आता है, एचसीएफ में आता है कि एलसीएम में आता है, तो ऑब्वियसली किस में आता है, एलसीएम में। दैट मीन्स हम लोग क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे 4 सेकंड, 5, 7, 8 और 10। इसकी ये क्या होता है 2 की पावर 2, ये 5 की पावर 1, ये 7 की पावर 1, ये 2 की पावर 3 होता है, ये 2 1 2 5 की पावर 1 होता है, ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स ले लेते हैं। सारे फैक्टर 2 है, 5 है, 7, तो 2, 5 और 7, ठीक है। बड़ी पावर 2 की 3 है, 5 की बड़ी पावर 1 है, 7 की बड़ी पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 होता है 8, 8 5 सा होता है 40, और 40 इंटू में 7, 4 7 28, तो कितना आएगा 280 सेकंड, यानी कि 280 सेकंड के बाद वो एक साथ दोबारा से बजेंगी। अगर इसको मिनट में चेंज करूँ तो मैं 60 इंटू 4, तो क्या 240 सेकंड प्लस 40 सेकंड लिख सकता हूँ मैं इसको। 240 सेकंड का मतलब कितना हो गया 4 मिनट, 4 मिनट 40 सेकंड के बाद क्या करेंगी, वो एक साथ बजेंगी, ठीक है बेटा। यानी कि जो रिंग वाले हैं, ट्रैफिक लाइट के क्वेश्चन है कि भाई क्या इतने इतने सेकंड के बाद बजती हैं, इतने इतने सेकंड के बाद ट्रैफिक लाइट जलेगी, तो क्या करेंगे फिर उसके मल्टीपल लेंगे तो उस केस में अपन क्या लेंगे, एलसीएम। इसी तरह से आपके पास कई बार कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 2 दोस्त हैं, इस तरह से एक ग्राउंड का चक्कर काट रहे हैं। पहला दोस्त क्या दोनों एक साथ चले, एक ही टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में चले, ठीक है। पहला वाला दोस्त मान लो एक कर रहा है 12 मिनट में इसको कवर करता है एक राउंड, और दूसरा वाला दोस्त 18 मिनट में करता है एक राउंड, तो अब बोलते हैं कि वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे, है ना, दोबारा इसी जगह पे। तो आप क्या पहला क्या एक राउंड कवर करेगा 12 मिनट में, दूसरा राउंड 24 मिनट में, तीसरा 36 मिनट में, यानी कि 12 के मल्टीपल चल रहे हैं। इसी तरह से पहला राउंड 18 मिनट में करेगा, ये दूसरा राउंड 36 मिनट में, यानी कि 18 के क्या चल रहे हैं मल्टीपल। तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे किसका, 12 एंड 18 का। 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है बेटा 36, यानी कि 36 मिनट के बाद ये आपस में मिलेंगे। इसी तरह से आपसे वो पूछ ले कि क्या कि वो 6 घंटे में कितनी बार मिले होंगे, तो क्या 2 दोस्त एक ही डायरेक्शन में चले, है ना, और एक ही टाइम पे चले, अगर ये 12 मिनट में करता है, ये 18 मिनट में करता है, तो वो 6 घंटे में कितनी बार मिले होंगे, 6 आवर में कितनी बार वो इस जगह पे मिले होंगे। तो आपको पता है कि वो कब मिलेंगे बेटा, हर 36 मिनट के बाद मिलेंगे, है ना। तो ये रहा, अपन ऐसे करते हैं कि भाई 6 आवर्स हैं, आवर्स को मिनटों में चेंज करें तो कितना आएगा 6 इंटू 60 मिनट, ठीक है। तो 360 मिनट, एक बार कब मिलते हैं 36 मिनट, हर 36 मिनट में मिलते हैं, तो 360 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, 36 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा बेटा 10 बार, तो 10 टाइम्स क्या होगा वो आपस में मिले होंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है जब क्या करें ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, यानी कि भाई इतने सेकंड के इंटरवल के बाद जलती है तो कब एक साथ जलेंगी, तो उसमें मल्टीपल यूज होंगे। इसी तरह से जो बेल है इतने इतने सेकंड के इंटरवल पे बजती हैं, तो क्या होगा एक साथ कब बजेंगी, तो उसमें भी क्या मल्टीपल यूज होगा, तो एलसीएम लेंगे। इसी तरह से क्या एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया तो कितने इंटरवल के बाद मिलेंगे, उन सब कंडीशन में अपन क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, राइट। ठीक है, इसके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे देखेंगे।